पितृपक्ष की तिथि शुरू हो गई है। वर्ष 2023 में 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक श्राद्ध आदि कर्म पितरों के निमित्त किया जाएगा। ऐसे में इस वीडियो में कुछ विशेष जानकारी आपको मिलने जा रही है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ऐसे में पितरों के तर्पण के लिए दान, श्राद्ध, पिंडदान आदि चीजें की जाती है। लेकिन आपको बता दें कि इन सब के अलावा कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें अगर पितृपक्ष में आपने हाथों से कुछ खिला दिया तो यह शुभ संकेत देते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं पितृपक्ष के दौरान कौन से जीवों का खास महत्व होता है। बात का हमेशा खास ध्यान रखें कि गाय को कभी भी सूखी और बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। इसके अलावा दरवाजे पर आने वाली गाय को कभी भी भूखे पेट न जाने दें। गाय को रोटी खिलाने के हैं जबरदस्त फायदे, उन्हीं के साथ साथ मिलती हैं ये तमाम खुशियां। गाय को रोटी खिलाने के फायदे: धरती पर मौजूद किसी भी भूखे प्यासे प्राणी को भोजन और पानी देना बहुत पुण्य का काम है। हालांकि गाय को भोजन कराने से पुण्य के साथ साथ और भी कई लाभ मिलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माता का दर्जा दिया गया है। मान्यताओं के मुताबिक गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि आप गाय को रोटी खिलाकर 33 कोटि देवी देवताओं को भी भोजन करा रहे हैं। गाय को रोटी खिलाने से घर परिवार के कई दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का प्रसार होता है। आज हम यहाँ आपको गाय को रोटी खिलाने के कुछ जबरदस्त फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं। गाय को हमेशा पहली रोटी खिलानी चाहिए। उत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए यदि आप रोटी में घी और गुड़ लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि गाय को रोजाना रोटी खिलाने वाले व्यक्ति की मौजूदा पीढ़ियों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी पुण्य प्राप्त करती हैं और दुख दर्द से बचती हैं। कोशिश करें कि गाय को रोटी खिलाने से पहले उसे बैठा दें, क्योंकि बैठी हुई गाय को रोटी खिलाने से ज्यादा लाभ मिलते हैं। गाय को कभी भी सूखी और बासी रोटी नहीं देनी चाहिए। गाय को रोटी के साथ गुड़ खिलाने से जरूरी काम पूरे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आपके कई बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। इस बात का हमेशा खास ध्यान रखें कि गाय को कभी भी सूखी और बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। दरवाजे पर आने वाली गाय को कभी भी भूखे पेट न जाने दें। दरवाजे पर आने वाली भूखी गाय को रोटी खिलाने से आपके कई कष्ट क्लेश दूर हो जाते हैं। यदि आपके घर में हमेशा अशांति को लड़ाई झगड़ा रहता है तो दोपहर के समय बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाएं। कोशिश करें कि दोपहर में खाना खाने से पहले गाय को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में शांति का वास होगा और खुशियां लौट आएंगी। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक का समय श्राद्ध व पितृपक्ष कहलाता है। इन 16 दिनों में पितरों को खुश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। इसके साथ ही पंचबली यानी गाय, कुत्ते, कौए, देवता और चींटियों को भोजन सामग्री दी जाती है। खास तौर से खीर पूरी खिलाई जाती है। ऐसा करने से पितृ देवता खुश होते हैं। लेकिन इस परंपरा के पीछे धार्मिक वजह क्या है और ऐसा क्यों किया जाता है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। जानिए इस परंपरा को पंचबली क्यों कहा जाता है और क्या है इसका महत्व। गोगली पत्ते पर पश्चिम दिशा की ओर पत्ते पर गाय के लिए खाना निकालते हैं। इसमें भोजन का एक हिस्सा गाय को दिया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में गाय को वैतरणी नदी से पार लगाने वाली कहा गया है। गाय में ही सभी देवता निवास करते हैं।
गाय को भोजन देने से सभी देवता तृप्त होते हैं, इसलिए श्राद्ध का भोजन गाय को भी देना चाहिए। श्वान बलि पत्ते पर पंचबलि का एक भाग कुत्तों को खिलाया जाता है। कुत्ता यमराज का पशु माना गया है। श्राद्ध का एक अंश इसको देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। शिव महापुराण के अनुसार कुत्ते को रोटी खिलाते समय बोलना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और शबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ। वे इस बलि भोजन को ग्रहण करें। इसे कुक्कर बलि कहते हैं। काक बलि पृथ्वी पर, पंचबलि का एक भाग कौओं के लिए छत पर रखा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा यम का प्रतीक होता है, जो दिशाओं का फलित शुभ संकेत बताने वाला बताता है। इसलिए श्राद्ध का एक अंश इसे भी दिया जाता है। पितृपक्ष में पितर का श्राद्ध करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे पूर्वज पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं और गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं। श्राद्ध करते समय पितर को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का, कौवा वायु तत्व का, गाय पृथ्वी तत्व का और देवता आकाश तत्व का प्रतीक हैं। इस प्रकार इन 5 को आहार देकर हम 5 तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ब्राह्मण द्वारा बताए गए श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए नगर की ओर गए हुए थे। ब्राह्मण देव ने माता सीता को आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह सुनकर सीता जी की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी नहीं लौटे थे। इसी उपरांत दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गई। माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वहां उपस्थित वटवृक्ष, कौआ, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान पूरी विधि विधान के साथ किया था। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके ऊपर पितरों का सदा आशीर्वाद बने रहे। हर हर महादेव। जय माता दी।